आगरा के अंदर भी इतने बड़े ग्रुप काम नहीं कर रहे जो वृंदावन के अंदर काम कर रहे हैं। 40 बार कोई मुख्यमंत्री, नहीं तो कभी हम सुनते थे कि कभी 5 साल के अंदर कभी कोई मुख्यमंत्री, सही बात है, एक बार आ गया। 40 बार, क्योंकि उनका विशेष रुझान है और फोकस है वृंदावन के डेवलपमेंट को लेकर के। मैं अभी आपको बता रहा था कि वृंदावन में छोटा सा हमारे पास क्षेत्रफल ज़्यादा कम है और डिमांड ज़्यादा है। उसके लिए 2 कारण हैं। टॉप 3 प्रोजेक्ट्स जिसमें अगर आपको एंड यूज़र, आप डेवलपर नहीं होते, आप उसमें इन्वेस्ट करते, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह है वो देते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव। अब गवर्नमेंट अप्रूव क्या, तो बहुत बिग बात होगी। मतलब इस तरह का ज़बरदस्त स्थान मारा गया। जिस तरीके का प्राइस आज वृंदावन रियल एस्टेट मार्केट ने छू लिया है, आपके हिसाब से डिमांड के हिसाब से क्या वो जस्टिफाइबल है प्राइस? अगर योगी जी इलेक्शन नहीं जीते तो क्या रियल एस्टेट मार्केट में उछल पिछल आएगी? राधे 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 गोविंदा, राजा माना राधे राधे राधे। राधे गोविंदा 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 राधे। कुछ कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, वो सफ़र की होती हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसने अपना सफ़र एक घड़ी की दुकान से चालू किया था और आज वो वृंदावन रियल एस्टेट इकोसिस्टम में एक बहुत अहम पिलर है। तो मैं वेलकम करता हूँ श्री मेघश्याम जी का, थैंक यू। जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया और अपने पेशेंस, विज़न और ट्रस्ट के साथ वृंदावन में एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद रजत जी, आपने मुझको बुलाया। आप डिमांड और सप्लाई से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो वृंदावन के जो 3 तरफ यमुना नदी घूमती है तो उसकी वजह से क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता। अब जो क्षेत्रफल है उसी में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो सकते हैं या हो रहे हैं तो उनके प्राइस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा होती है। और जो आप जैसे आपने बताया कि अभिनंदन लोढ़ा एक बड़ा ग्रुप है बॉम्बे का, अभी सुना है कि गोदरेज भी वृंदावन में आ चुके हैं। तो गोदरेज के भी मैं हेड्स देख रहा हूँ। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया। गोदरेज भी है, ओमेक्स भी आ गए, सन सिटी हैं, कृष्णभूमि है, और भी कई सारे बड़े ग्रुप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये सारे ग्रुप आगरा रीजन में, सिर्फ वृंदावन में, आगरा मंडल, आगरा के अंदर भी इतने बड़े ग्रुप काम नहीं कर रहे जो वृंदावन के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये आप मतलब आश्चर्य की बात है, हमारे लिए भी बड़ा रोमांच की बात है कि वृंदावन की ख्याति किस लेवल पे पहुंच गई है कि इतने बड़े ग्रुप भी वृंदावन में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना व्यापार ढूंढ रहे हैं। सही बात है। कोई ना कोई तो स्टडी उन्होंने किया होगा। बिना व्यापार ढूंढे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कोई भी। तो उनको यहाँ पर व्यापार दिख रहा है, अभी तो आप वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, वृंदावन में आज की तारीख में 10 से 12 5 स्टार होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो आज नाम बताइए, तो बड़ी एक्साइटिंग बात है। जो कि मथुरा हमारा जिला मथुरा लगता है, मथुरा में भी कोई भी 5 स्टार होटल आज तक नहीं है, लेकिन आज 10 से 12 5 स्टार होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 1 या 2 तो ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। जैसे हयात आ चुका, ताज आ चुका है, मैरियट्स आ चुका है, क्राउन प्लाजा आ चुका है, रमाडा आ गया, रेडिसन आ गया, और इवन इनकी 2-2 अलग-अलग ब्रांच आ गई। अरे भाई, और कई सारी अभी, और मुझे सुनने में आ रहा है कि कई सारे लोग अभी होटल और लाने की तैयारी। आप समझिए एक दूसरा, एक चीज़ और, मैं बात चलती रहती, चीज़ें आती हैं दिमाग में। बिल्कुल, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में। होटल 10 से 12 होटल अभी आ चुके हैं, मुझे लगता है 10 से 12 होटल और आने की गुंजाइश है और आएंगे। जैसे हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि एक बढ़िया 1 या 2 एक वर्ल्ड क्लास होटल हम यहाँ पे लाएं, उसकी हमारी भी एक सोच चल रही है अपनी ज़मीनों में। तो आज जेवर एयरपोर्ट हमारे नज़दीक में बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद, अच्छा उसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं, अभी NHAI ने एक नया रोड एक्सप्रेसवे से NH-19 को लिंक करने के लिए हाईवे बना रहे हैं, 6 लाइन। ये थोड़ा सा बताएंगे क्या मैप्स के हिसाब से? मैप्स के हिसाब से जी। जैसे क्या? ये GLA यूनिवर्सिटी से पहले उसका
NH है जो अब NH 19 यस, उस यहाँ से जोड़ करके वो यमुना एक्सप्रेस से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में सबसे ज़्यादा क्राउड और ट्रैफिक की जो समस्या होती है वो रास्ता, मतलब जो पुल है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, कंजस्टेड पड़ जाएगा। हमारे वृंदावन के जो एंट्री रास्ते हैं बहुत कंजस्टेड हैं, तो उसको बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि जिसको वृंदावन में नहीं आना होता है वो भी वृंदावन में होकर के ही NH पर पहुंचता है, तो वो अब डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो उससे जो फालतू की गाड़ियां होती थी जिसकी वजह से वो क्राउड होता था, तब वो भी, उस पर भी बहुत बड़ा लाभ वृंदावन को मिलेगा। और उस हाईवे के बनने से, एयरपोर्ट बनने के बाद चालू होने वाला है मुझे लगता है इस महीने में, सारा क्राउड जब डाइवर्ट होगा तो वृंदावन होकर के जाएगा। जितने बाहर से फ्लाइट्स आएंगे उसमें से बहुत सारे लोग जब वृंदावन के नज़दीक उतरेंगे तो निश्चित वो वृंदावन से होकर के ठाकुर जी के दर्शन करके ही यहाँ से गुजरेंगे। और उसके लिए अब वृंदावन तैयार भी हो गया है। सही बात है। क्यों? तो ये कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है या पास हुआ है? स्टेज क्या है अभी ये बजट पास हो गया है, सर्वे हो गया है, अब काम मुझे लगता है कि महीने 15 दिन में चालू ही होने वाला है, सब कुछ फाइनल है। और मैंने ये भी देखा है पर्सनली, क्योंकि मैं वृंदावन का ही हूँ, आते जाते रहता हूँ। जो सरकार यहाँ पे कहती है ना, वो इतनी फास्ट कर देती है काम। मैंने इतना फास्ट डेवलपमेंट शायद NCR ये योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो, उसका आध्यात्म में बहुत ज़्यादा लगाव है और हमारे सनातन की तरफ वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उसमें से वृंदावन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद वृंदावन एक मुख्य जगह है, बनारस और अयोध्या। अयोध्या और वृंदावन 3 मुख्य जगह हैं अपने उत्तर प्रदेश के बाद। तो योगी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि योगी सरकार बनने के बाद योगी जी खुद स्वयं में 40 बार वृंदावन कम से कम आ चुके हैं अब तक। क्या बात ये कर रहे पहला मुझे लगता है रिकॉर्ड है हो? कि हाँ, 40 बार कोई मुख्यमंत्री, नहीं तो कभी हम सुनते थे कि कभी 5 साल के अंदर कभी कोई मुख्यमंत्री सही बात है। एक बार आ गया। एक बार आ गया, 40 बार, क्योंकि उनका विशेष रुझान है और फोकस है वृंदावन के डेवलपमेंट को लेकर के। जी तो सरकार का भी बहुत बड़ा जी। इसमें थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझे भी पर्सनली, मैं देखता था यूपी में पहले गुंडागर्दी होती थी, लोग पता नहीं चलते थे। यूपी में एज अ स्टार्टअप ओनर, एज अ बिजनेस ओनर हम देखें तो इतनी सारी डेवलपमेंट इसने की है, इतनी हेल्प करी है हमारी, बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए रियल एस्टेट के या बिजनेसमैन, जैसे आप जैसे बिजनेसमैन है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक विजनरी गवर्नमेंट जो ध्यान रखे हम सबका। फॉर एन एग्जाम्पल, आने वाले इलेक्शन, जो यूपी इलेक्शन में अगर योगी जी इलेक्शन नहीं जीते तो क्या रियल एस्टेट मार्केट में उछल पिछल आएगी? देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान तो वैसे किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में होता ही है, और इसमें योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वृंदावन के विकास के लिए उन्होंने वो एक नई रफ्तार दी है। सरकार, वैसे देखिए, सरकार कोई भी आ जाए, सरकार का काम ही उसका डेवलपमेंट करने के लिए ही सरकार बनती है कि उस क्षेत्रों का विकास करे। और मैं तो ये कहूँगा वृंदावन तो किसी कोई भी सरकार आ जाए उसकी मजबूरी है, सही बात। क्योंकि वो यूपी का नाम बड़ा करने में वृंदावन का बहुत बड़ा योगदान है। करेक्ट करेक्ट। तो कोई भी सरकार आ जाए, सर उसका ड्यूटी भी है कि वो डेवलपमेंट करना है उसको, लेकिन उसकी मजबूरी भी है किसी भी सरकार की कि वृंदावन का विकास तो करने से उनका यूपी का विकास हो रहा है, यूपी का नाम रोशन हो रहा है। सही बात है। और रियल एस्टेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है बिल्कुल हमारी। निश्चित। और यूपी जैसे फैक्ट्स में बताते हैं, यूपी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र एंड गुजरात। वो तो नहीं, वो तो दिख रहा है जी। अच्छा। इसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि NHAI का इसमें दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया को कनेक्ट जो किया है हाईवे से, वो उसकी वजह से बहुत बड़ा तेजी मूवमेंट, मतलब तेज व्यापार जो बढ़े हैं, उसका भी एक योगदान एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का है। और वृंदावन में, जैसे बीच में बात वो रह गई थी मेरी, जो होटल्स, जो प्रॉपर्टी बन रही है, अभी तक बहुत सारे मिलियनर्स वृंदावन आते थे, आस्था तो सबकी है ही है, दर्शन करने आते थे, लेकिन रुकने की उनको साधन जगह नहीं थी। सभी का देखिए अपना अपना एक स्तर होता है कि वो हाँ, कैसे रहना चाहते कैसे रहना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है। तो अब तक वो लोग आते तो थे वृंदावन, लेकिन दर्शन करके आगरा या फिर दिल्ली जाके ही रुकते थे, वृंदावन में नहीं रुकते, क्योंकि उसके उनके उनके स्तर का वो यहाँ पर होटल्स या प्रॉपर्टीज नहीं थी। आज वृंदावन हमारा, मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि यहाँ पर एक नए तरीके का कैडर्स, नए तरीके के एक लेवल के लोग यहाँ पर रुका करेंगे। उसकी वजह से जब वो लोग आएंगे तो यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट की तरफ भी राइट, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आएगा।
सही बात, निश्चित आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा वृंदावन का नाम इतना ज़्यादा है कि वृंदावन के नाम से हम भी आप कभी बाहर जाते होंगे, आप बोलते हैं कहाँ से वृंदावन होते हैं, तो बड़े अभिभूत होते हैं सभी लोग सुन करके, अरे अच्छा आप वृंदावन से हैं? तो और वृंदावन में कोई भी अगर जब प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट एंड कंपनीज़ यहाँ के लिए विजिट सकेंगी, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी यहाँ जैसे पे डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। वृंदावन में और भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसा है डेस्टिनेशन वेडिंग आज की तारीख में जो सिनेरियो चल रहा है कि सभी लोग बाहर जाके शादी जो कर रहे हैं, तो उसमें वृंदावन आने से फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको आध्यात्म भी मिल रहा है, और वृंदावन के नाम पर जो उनके गेस्ट हैं या उनके रिलेटिव हैं, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि ये 2 काम हो रहे हैं, हमारे शादी का भी आनंद आएगा और वृंदावन में दर्शन भी हो जाएँगे ठाकुर जी के। तो ये डेस्टिनेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं अभी इससे पहले जो बता रहा था कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा सारी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज़ मीटिंग्स के लिए वृंदावन को सजेस्ट करेंगी, क्योंकि ग्रेट। वो उसके लिए प्रॉपर्टी अब तैयार हो रही है ना। जी, जी, सही बात है। जब प्रॉपर्टीज इतनी सारी बन जाएंगी, तो सारी कंपनी ये कहेंगी कि हम वृंदावन में जाके मीटिंग करेंगे और दर्शन वहाँ पर करेंगे। दर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी जो लोग दूर से नहीं आते होंगे, वो भी वृंदावन के नाम पर सभी आने को राजी हो जाते हैं। सही बात। तो ये एक बहुत बड़ा वृंदावन का हाँ, मतलब जी, जी। अद्भुत बात है कि, और ये देखिए हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारा यहाँ जन्म हुआ, हम यहाँ पर पले बड़े। ये लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ही वो यहाँ पर आ रहे हैं, अदरवाइज बिना ठाकुर जी की इच्छा की कृपा के तो कोई यहाँ आ भी नहीं सकता। जैसे बड़े प्रमुख संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जो बॉलीवुड स्टार हैं, क्रिकेटर एंड अंतर्राष्ट्रीय, जी जी ये लोग अगर वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, जिस तरीके की भक्ति इंडिया में फॉलो होती है, वो लोग बड़े क्रिकेटर से बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। जी तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित। आपने नाम लिया संत श्री प्रेमानंद जी का, जैसे आप वृंदावन के रहने वाले भी हैं। जी, वृंदावन में समय समय पर ऐसे संत महापुरुष हमेशा आते रहे हैं। जी, जी। आपने कभी देवरा बाबा का नाम सुना होगा, जी, श्रीपाद बाबा का नाम सुना होगा, अखंडानंद स्वामी उनका नाम सुना होगा, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी आए, कृपालु जी महाराज आए। तो ये इस लेवल के संत थे कि इनके दर्शन के लिए पूरे मतलब देश के जो भी बड़े लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं, या फिर राजनेता हैं बड़े, सब लोग वृंदावन इनके दर्शन के लिए आए हैं हमेशा। सही बात। और उन्होंने वृंदावन का नाम हमेशा बहुत ऊपर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, वृंदावन संतों की भूमि है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर संत तो सही बात है। उनका तो है ही है सब कुछ। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना, तो लोग जब रियल एस्टेट में बात करते हैं, मैं अध्यात्म से हटके सिर्फ व्यापार की बात जी। करूं, तो लोग है ना ऐसी सिटीज को भूल जाते हैं जो स्पिरिचुअल सिटीज जिसमें टूरिज्म है, जी जिसमें अपॉर्चुनिटी है। जी वो सोचते हैं चलो गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, या फिर लखनऊ में, जयपुर में, इस तरीके की सिटीज में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। बट जितने भी आज तक फैक्टर्स हमने बात करे एज अ बिजनेसमैन, आपने भी 2000 से, अगर आप 2002 से चाइना वगैरह कर रहे हो, आपने दुनिया देखी है, इतना कुछ देखा है। कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको लगती है जो लोग वृंदावन में भी अभी इस स्टेज में एंट्री लेना चाहें? देखिए, जो वृंदावन की जो अभी इस समय जो परिस्थिति है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वृंदावन में छोटा सा हमारे पास क्षेत्रफल ज़्यादा कम है और डिमांड ज़्यादा है। उसके लिए 2 कारण हैं। एक तो जब आप समझिए कि अगर आप डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो रेट तो हमेशा ही बढ़ेंगे। हम्म, हम्म। अभी तो ये शुरुआत है। मैंने कहा ना, एक संतुष्ट ग्राहक 100 की और होता है। ऐसे ही जो क्राउड है, जो टूरिस्ट है, जो दर्शनार्थी है ना, वो एक से जो माउथ पब्लिसिटी कहते हैं ना, 2 से 4, 4 से 6, 8, इसी तरह से जो वृंदावन का भी जो साथ में सबका योगदान तो अपना अपना रहा ही है, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी भी जो हो रही है कि वृंदावन की महिमा का जो लोग यहाँ दर्शन करके आते हैं, जो उनको आनंद की अनुभूति होती है, उसके बाद जब वो अपने परिकर में जाके बताते हैं, तो वो क्राउड फिर नया जनरेट हो जाता है। सही बात है। सब लोग ये भी सोचते हैं मुझे वृंदावन वास चाहिए। एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है लोगों को। बहुत बड़ा। जी, इसके अलावा एक्चुअल में क्या है कि देखिए, वृंदावन में अब नोएडा में कोई फ्लैट लेता है, आप समझिए, जी, अब वहाँ पर फ्लैट लेने के बाद किसी को अपने पड़ोसी से ही मतलब नहीं है। कोई पड़ोसी भी नहीं जानता है कि मेरे बराबर वाले फ्लैट में कौन रहता है। उसने कभी किसी को, मतलब हो सकता है महीने में एक बार कभी आते जाते सीढ़ियों पर या लिफ्ट में कभी देखा हो, अदरवाइज किसी को ही। अब तो वहाँ पर वो एक नीरस जो जिंदगी है, मैं तो ये कहता हूँ वो एक नीरस जिंदगी है। सही बात है।
और वृंदावन में अगर कोई, मैं कह रहा हूँ कि फ्लैट लिया और उसमें वो रह रहे हैं, उसके बाद वो उसका पड़ोसी उसे ना जाने ना समझे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां से निकलेगा और ठाकुर जी के दर्शन करने, वृंदावन का आनंद लेने के लिए, वृंदावन की गलियों का आनंद लेने के लिए, ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेने के लिए निकल जाएगा। तो उसको वो नीरस जिंदगी नहीं है उसकी। सही बात है। तो उसके साथ में दोनों, उसका आध्यात्म भी हो रहा है और उसका रहने के लिए। अब उसको नौकरी नोएडा करनी है, गुड़गांव करनी है, दिल्ली करनी है, 2-2.5 घंटे का ट्रैवल है। बहुत सारे लोग तो पहले तो, मुझे लगता है पहले भी काफी सारे लोग यहाँ से ट्रेन ट्रेवल के जाते ही हैं। वो तो नौकरी करने के लिए डेली अप डाउन करते हैं। सही बात है। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से कर लेंगे। सही बात। तो और जैसे लोग रेंटल यील्ड की बहुत बात करते हैं व्यापार में जी, कि भाई आपने, जैसे मैंने नोएडा में ले लिया फ्लैट, आज की डेट में 1.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे कुछ नहीं है। नहीं, उसके बाद मुझे किराया कितना मिलेगा वर्सेस वृंदावन में कितना किराया मिलेगा? मैं बताता हूँ आपको। जब पहले रियल एस्टेट, जब मैं बताया कि हमने शुरुआत करी, तब हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बने या दूसरी कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने बनाए, उस समय 10% एंड यूजर था। ठीक है। आज वृंदावन में आप अगर फ्लैट किराए पे लेने अगर निकलेंगे तो आपको शायद फ्लैट, आप वेटिंग में रहें। ये बात सही कह रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं एक फ्लैट कि ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, जब वृंदावन में प्रोजेक्ट आए तो लोगों ने इन्वेस्ट तो किया, ये सोच के किया कि वृंदावन, जो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया जो रेगुलर वृंदावन आते थे उस समय, जब वृंदावन का नाम थोड़ा कम था, लेकिन वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने जो उनकी आस्था थी, वो लोग आते थे। तो उन्होंने तो इसलिए लिया कि चलो वृंदावन में एक इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा, ठाकुर जी के दर्शन करने हम लोग आते ही हैं हमेशा रेगुलर, तो वो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, देखेंगे जो होगा। लेकिन उनके इतना अप्रिसिएशन मिला। अच्छा, प्रॉपर्टी में तो तेजी मिली, लेकिन रहने वाले लोग नहीं मिले उस समय, क्योंकि सब अपने कहीं ना व्यापार रोजगार क्योंकि के लिए वजह से वो यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि उनका रोजगार या व्यापार या फिर नौकरी सब बाहर है, बिल्कुल सही। तो वहाँ रह नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसको हम 10% खाली, जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें सिर्फ 10% लोग रहते थे, सारी खाली होती थी, रेंटल भी नहीं मिलता था। आज ये स्थिति है, आपको रेंट पर कोई फ्लैट आसानी से नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी रेंट देखने के लिए ट्राई किया, तो यहाँ पे बड़ी पॉपुलर प्लेस है और बहुत ही सक्सेसफुल डेवलपर ओमेक्स ने, जी, जो अपना ओमेक्स इटर्निटी। ओमेक्स इटर्निटी, वहां पर देखा तो मेरे को एक 2 BHK समवेयर अराउंड 22,000 का मिल रहा था। और मैंने सेम चीज कंपेयर करी गुड़गांव और नोएडा से, हाँ भी मिल जाता है। वहां पे भी मिल जाता है। वही वृंदावन में देखिए, वृंदावन की जो प्रॉपर्टी की जो रेट है आज, कहीं हम ये खुद मानते हैं कि लगभग हम दिल्ली एनसीआर की तरफ के समकक्ष हैं कहीं भी। और यहाँ पर वो अभी तेजी जो है ना पहले से बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जो भीड़ है वो मुझे लगता है कि अभी तो टेलर है, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति, जो वृंदावन के प्रति जो लोगों का आस्था और रुझान बढ़ा है ना, वो बहुत दूर तक जाएगा अभी। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी, वृंदावन में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट। अच्छा, दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहे हैं आज पूरे ब्रज में। पूरे लोग जो दर्शन करने आते हैं तो ब्रज में जाते हैं दर्शन, राधा रानी बरसाना भी जाते हैं, बरसाना में डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं अभी। गोवर्धन भी दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बलदेव जाते हैं, और ब्रज में बहुत सारे 84 करोड़ देवी देवताओं का वास कहते हैं है, तो वो सब जगह जाते हैं। लेकिन वृंदावन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ऑर्गेनाइज वे में डेवलप हो गया है, लौट करके रुकते वृंदावन ही है। क्योंकि अब वो, अच्छा, नोएडा दिल्ली में आदमी सुविधाओं के लिए तो महानगर होते क्या है, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, वो महानगर होते हैं। राइट। अब वो सारी सुख सुविधाएं जब वृंदावन में मिल रही हैं, ऑर्गेनाइज वे में सारे प्रोजेक्ट हैं, सारी सोसाइटीज़ अच्छी बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर, हम लोग डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, हमारे अलावा बाहर से दूसरे बड़े डेवलपर यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं जी। तो एक ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है। जैसे इन्वेस्टर के हिसाब से मैंने उस व्यक्ति से पूछी, भाई आप इतना किराया क्यों ले रहे हो? तो उसने मुझे एक चीज के बारे में बताया, यहाँ पे एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट भी बहुत चलता है। अगर आप अपना रेंटल भी कर लो ना, तो आप अपने फ्लैट से 50-60 हजार मंथली बना सकते हो। ऐसा जब क्या ये सच? ऐसा बिल्कुल सच है ये। हाँ, मैंने एक शुरू में बताई थी कि जहाँ फुटफॉल होगा वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सही बात है। क्योंकि किसी भी व्यापार की या किसी भी शहर की या किसी भी आध्यात्म की रीढ़ वो क्राउड ही है। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ आएगी या दर्शनार्थी आएंगे तो वो सारी उनकी सुख सुविधाएं चाहिए, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, उनको खाने के लिए भोजन चाहिए। फिर हमारा, क्योंकि
आध्यात्म नगरी है, तो यहाँ पर जैसे ठाकुर जी का सारे मुकुट श्रृंगार पोशाक ये सारी चीज़ें, ये यहाँ की राजधानी है। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है व्यापार का यहाँ का, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में यहाँ से ठाकुर जी की पोशाक मुकुट श्रृंगार जाते हैं, जी, तो लोग यहाँ पर जी। इसीलिए जिन जिन लोगों का, जैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, जिन लोगों का रुझान होता है टुवर्ड्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जी तो क्या कमर्शियली वृंदावन लोगों के लिए अच्छा इन्वेस्ट करना, और कोई बड़े प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें तो? निश्चित हमारा भी एक प्रेम मंदिर के सामने एक वर्ल्ड क्लास हाई स्ट्रीट बनाने की हमारी योजना चल रही है, हमारी लैंड है वहाँ पर। तो हमारा भी उसमें है कि हम हेरिटेज लुक पर बनाएंगे, कि जिससे ऐसा वृंदावन की जो शोभा है ना वो भी बनी रहे, और लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले, व्यापार मिले, और यहाँ के वृंदावन शहर के हिसाब से जो ज़रूरतों का सामान है, वो ऐसी लोकेशन होगी कि वहाँ पर आराम से आदमी दर्शन करने आता ही है, तो वहाँ पर आराम से अपना शॉपिंग कर सकता है, फूड कोर्ट होगा, ये सारी चीज़ वहाँ पर हम बहुत जल्दी प्लानिंग चल रही है हमारी, हम लेके आएंगे। और जैसे आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्ण भूमि से ओमेक्स के, इनके काफ़ी सारे एड्स आते हैं और बहुत सुंदर इनका 3D दिखता है मुझे, जी, जब मैंने देखा है। बिल्कुल। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? नहीं, निश्चित वृंदावन में जो भी बिल्डर अभी काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट दिया है और डिलीवर किया है। अभी तक सबसे बड़ी बात वृंदावन में ये रही, क्योंकि नोएडा में जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, ब्लॉक पड़े हुए हैं। वृंदावन में ऐसा कोई भी काम सही बात है। नहीं हुआ है। राइट, अभी तो मुझे लगता है नोएडा के रियल एस्टेट में अब जाके रिवाइव हुए हैं, जेपी पूरा वो खत्म एक हो ट्रस्ट गया। जो खराब हुआ था उसके बाद दोबारा से अब ट्रस्ट डेवलप वहाँ पर हो रहा है। वृंदावन में ऐसा कभी वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और सब लोगों ने वृंदावन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा लाभ भी कमाया है। जी, और सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि वृंदावन में इन्वेस्ट करने के बाद कोई भी डाउन तो नहीं गया। डाउन तो मतलब ही नहीं है, और कभी होगा भी नहीं, जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर इतनी भीड़ आएगी तो वहाँ पर डाउन होने की तो संभावना कोई दूर दूर तक है ही नहीं। सही बात है, सही बात क्योंकि सभी को रहने के लिए घर चाहिए, व्यापार के लिए स्पेस चाहिए, तो वो तो कभी कभी संभावना ही नहीं है कि वृंदावन में कभी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके नुकसान होगा। सही बात तो है। कोई भी आदमी वृंदावन में तो, और देखिए ना आप, इतनी भीड़ जो आई है और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने बड़े ग्रुप इसलिए इसी होप पर तो आए हैं। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट और सुना है जो जिसने कैमेलियास बनाया है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, जी, वो भी यहाँ पे वृंदावन में कुछ कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, हमारा जो प्रेम मंदिर वाला मैंने कॉमर्शियल जो हेरिटेज लुक पर बना रहे हैं, वो भी हमारे हाफिज ही कर रहे हैं। भाई साहब, बेहतरीन। तो मतलब लेवल बहुत ही हाई लेवल है। अब आप, मैंने बताया ना, 12-15 होटल अगर अंडर कंस्ट्रक्शन 5 स्टार होटल हैं जो वर्ल्ड क्लास चेन्स हैं, तो वो उन्होंने कुछ सर्वे तो किया होगा ना यहाँ के। वैसे तो वृंदावन में अपने होटल बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे नहीं, अपनी ब्रांड को दाव पे नहीं लगाएंगे, और वो भी इस संख्या में, इस क्वांटिटी में। जैसे इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो ये भी एक कहीं न कहीं एक अच्छा सिग्नल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यूपी टूरिज्म की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए और डेवलपमेंट हो, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान। कई बार जैसे हमारे घर में होता है कि यहाँ पे रूम ही नहीं मिलते, वो लोग बोलते हैं यार अपना रूम दे दो, मैंने कहा यार हम तो रहते हैं इधर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वृंदावन में, क्योंकि सैटरडे संडे को पहले तो हम लोगों का लोकल जो भी वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनको लगता था कि सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है, तो उस दिन हम अपने कामों को उस दिन इग्नोर करते थे, कहीं जाने आने को कुछ भी। लेकिन अब तो वृंदावन सातों दिन एक सी स्थिति है। और अच्छा, ये चीज़ आप देखो तो होम स्टे जो आप कह रहे हैं कि हमारा कमरा दे दे, तो अब ज़्यादातर ये जिन्होंने अपने घर बनाए थे, तो उन्होंने अपने 3 मंजिल जैसे उसका मकान है, तो उन्होंने एक अच्छा ही किया है कि एयरबीएनबी के थ्रू या अपना छोटा सा घर को होम स्टे के लिए तैयार कर लिया और अपनी एक मंजिल पर अपना निवास बना लिया। तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि उसको दोनों चीज़ मिल रही है, उसको एक वृंदावन धाम का वास भी मिल गया और उसको एक रोजगार भी मिल गया। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सा, इसी वजह से यहाँ वृंदावन का डेवलपमेंट और तेजी जो है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आदमी को मिल रहा है। यहाँ वृंदावन का मतलब बास भी मिल रहा है और उसको एक रोजगार भी। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो उससे बड़े कुछ हो ही नहीं सकता। आदमी 2 ही चीज़ चाहिए उसको, एक अच्छा स्थान मिल जाए रहने के लिए और वहाँ पर रोजगार मिल जाए। सही बात है। अब पहले गाँवों से निकल के शहरों की तरफ क्यों जाता था आदमी? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए हाँ, और एक अच्छे जी, जी। रिहाइश के लिए। तो वो दोनों चीज़ अब वृंदावन में मिल रही हैं, और वर्ल्ड क्लास स्तर की, मतलब स्तरीय यहाँ पर सुख सुविधाएं जब मिल रही हैं, तो आदमी को
किसी महानगर जाने की अब जरूरत है नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ महानगर के लोग यहाँ वृंदावन में आके रहने लग गए हैं। सही बात। आप देखिए ना, आप जितने लोग वृंदावन में रह रहे हैं उसमें वृंदावन की आबादी तो मुझे लगता है कि 1 लाख से लोकल आबादी तो 80,000 या 70 कागजों में तो 70-80 हज़ार है सिर्फ, जबकि यहाँ पर 5 लाख आदमी कम से कम रह रहा है। उसमें से जो बाहर से आदमी आके रह रहा है उसमें कम से कम 50% से ज़्यादा तो महानगर दिल्ली एनसीआर का आदमी है जो वृंदावन आकर के रह रहा है। तो आप समझिए दिल्ली की सुख सुविधाओं को छोड़ के वृंदावन की सुख सुविधाएं उनको पसंद है। सही बात है, कुछ ना कुछ तो है, डेफिनेटली है। और रियल एस्टेट तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से, कि वृंदावन में इन्वेस्ट करने के 2 फायदे हैं। आपको एक आध्यात्म मिलता है और आध्यात्म के साथ आपको अप्रिसिएशन मिलता है। सही बात है। और यहाँ पर जिस लेवल पर डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोली और हम बिल्कुल एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। वृंदावन बहुत छोटा है, बट ओवरऑल ब्रज क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें आपने बात करी गोवर्धन की, बरसाने की, तो कई प्रोजेक्ट्स इन क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। बरसाने में भी कई सारे प्रोजेक्ट आने की तरफ चल रहे हैं। गोवर्धन में भी कुछ शुरुआत है, मतलब काम चल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि वृंदावन वही वही आ जाता है कि अप्रोच मार्ग। सेंटर यही रहेगा, हार्ट ऑफ वृंदावन की जो भौगोलिक स्थिति है, जो NH-19 और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद जो एक स्थिति है, रात को आप 2 बजे भी आएंगे तो वृंदावन में आपको एक लाइवनेस मिलती है। एग्री। तो आपको कहीं डर या कुछ भी ऐसा लगेगा कि जैसे हम दिन में ही घूम रहे हैं, आपको लगेगा नहीं रात हो गई है यहाँ पर। तो वृंदावन क्योंकि इस लेवल पे जाके डेवलप हो चुका है। अब जैसे गोवर्धन है या बरसाना है तो उनकी उसके लिए 10 से 15 किलोमीटर अलग से जाना पड़ता है। सही बात। वो रास्ते अभी गाँव से होकर के ही गुजरते हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहाँ का भी व्यापार एक बढ़िया होगा आने वाले प्रोजेक्ट समय। आया ना 84 कोस यात्रा वाले, सारे जो गांव हैं, उसको एक रिंग रोड बनाने की जो प्रस्ताव चल रहा था जी। माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने इसका प्रस्ताव दे रखा है। अब उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि अभी गति कम है, पर वो बनेगा तो मुझे निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर एक रिंग रोड बनने से एक नया क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और आवागमन, क्योंकि हमारे 84 कोस की यात्राएं भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनके लिए भी एक सुगम हो जाएगा। सही बात है। खैर भविष्य वृंदावन का बहुत उज्जवल है, जिसमें कोई दो राय नहीं। वृंदावन में लोगों की उम्मीद भी बहुत है और एक सबसे बड़ी बात है, जो भी रियल एस्टेट में या जो लोगों ने रिटर्न पाई हैं, मैं अभी बोला था कि 5 से 10 गुना हुआ है, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये भूमि का प्रभाव है। ब्रज भूमि, कृष्ण भूमि है हमारी, उसका प्रभाव है। भूमि तो अपना प्रभाव पूरा सबको दे रही है, दोनों हाथों से दे रही है। अब जो आकर के जो नहीं जो जिसने विश्वास कर लिया, जो आ गया उसका उसने लाभ ले लिया। सही बात है। तो अभी जैसे वृंदावन के माइक्रो मार्केट में छोटा सा हाईलाइट दे दीजिए आप, क्योंकि आप इतना जानते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है वृंदावन के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। लोग सिर्फ इंटरनेट पे ही जी, परेशान हो मैं जाते खाली इतना जरूर आपके माध्यम से कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में करें, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, धोखाधड़ी हर जगह ही होती है जी। और खाली वृंदावन से मतलब नहीं, ये तो कोई भी कहीं भी कर सही बात है। सकता है। उससे अगर आपको बचना है तो कोई भी बिना रेरा प्रोजेक्ट के या बिना किसी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण जो MBD जिसको हम बोलते हैं, उसके बिना अप्रूव्ड पास किसी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे लोग प्री लॉन्च का लालच देते हैं, बोलते हैं कि हमारा खसरा है, ये है 140 क्या होता है 165 कुछ करा लेते हैं। 143 143 यस। 140 सरकार ने उस पर भी अब पाबंदी लगा दी है कि अगर लैंड यूज उसका रेजिडेंशियल होगा तभी 143 मिलेगी, क्योंकि पहले आसानी से मिल जाती थी, अभी वो बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो खाली मेरा आपके माध्यम से यही सबसे निवेदन है कि वृंदावन में आप आँख मीच करके इन्वेस्ट करें, पर आँख खोल करके साथ में, बिना MBDA अप्रूव प्रोजेक्ट में या रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, जिससे आपका पैसा, आपका मेहनत की कमाई कहीं भी डिस्टर्ब हो और आप परेशानी में आवें। बस आप जो भी इन्वेस्ट करें रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में करें, मैं तो यही सभी से निवेदन करूंगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे। पहला, प्लॉट में जाए या फ्लैट में? देखिए ये रजत जी, इसमें थोड़ा सा सबका अपना अपना रुझान है। जिसको वृंदावन में रहना है या आते जाते रहते हैं दर्शन के लिए, तो उनको कभी यहाँ पर स्टे करना है या उनके रिलेटिव आते हैं, तो
उनके लिए तो फ्लैट ही बेहतर रहता है। जी, जी। दूसरी बात यह है कि फ्लैट प्लॉट में इन्वेस्टमेंट तो निश्चित तौर पर प्लॉट में ज़्यादा होता है, जी, फ़ायदा ज़्यादा होता है। जी। प्लॉट के इन्वेस्टमेंट में लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन जिसको मकान बनाना है, वृंदावन में रहना है या अपना एक तैयार मकान की नीड है, तो उसको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो वहाँ से आकर के यहाँ बनाना कठिन पड़ता है। सही बात है, एग्री। तो दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं जी। वो उसकी नीड के हिसाब से कैसी उसकी ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन, टॉप 3 प्रोजेक्ट्स जिसमें अगर आपको एंड यूजर, आप डेवलपर नहीं होते, आप उसमें इन्वेस्ट करते, वो कौन से होंगे आपके लिए? रजत जी, ये तो प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता बिकॉज ये थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होगी और थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी एक डेवलपर जी के रूप में बैठा हूँ आपके साथ में और दूसरे बड़े ग्रुप हैं, तो ये तो लोगों का सर्च करें, ठीक है जी, बिल्कुल। जा करके लोकेशन देखें, उनका मैप देखें, उनकी मतलब लोकेशन facilities वाइज देखें, अगर बताएं, मतलब फैसिलिटीज देखें वो क्या दे रहे हैं, तो उसकी जो नीड है उसके हिसाब से वो डिसाइड करें। जैसे टॉप 3 लोकेशन बता सकते हैं आप? सुंदरक मार्ग है, अपना ये राजकोट आपने वाला। सही प्रश्न पूछा। देखिए, अभी वृंदावन का जो जितना कंजेस्टेड वृंदावन हो चुका है, तो यहाँ रेजिडेंस के हिसाब से जगह तो बची नहीं है जी, और कोई नया प्रोजेक्ट आने की संभावना प्लॉटेड में तो है ही नहीं, क्योंकि प्लॉटेड के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। अपार्टमेंट वृंदावन में आपको बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर बना रहे हैं, वहाँ मिल जाएंगे आपको। इस समय सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह है वो छठीगढ़ से राल रोड है, जो राधाकुंड होते हुए गोवर्धन जाता है। वो आज की तारीख में वृंदावन का सबसे, मतलब मुझे लगता है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ग्रोइंग एरिया है। जो आपने लोडा का नाम लिया, गोदरेज का हम सोच रहे हैं, गोदरेज की सुनाएं जो आ रहे हैं, या ओमेक्स हमारे साथ पार्टनर हैं, उसमें हम लैंड ओनर हैं, डेवलपर ओमेक्स है, हम जेवी ओमेक्स के साथ की है। उसमें 101 एकड़ की टाउनशिप आ चुकी है, हमारा रेरा भी आ चुका है। अच्छा। और उसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। साथ में वहाँ पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने हनुमंत विहार करके एक आवासीय योजना भी लॉन्च की है। ये गवर्नमेंट की, हनुमंत विहार, जैसे चेतन विहार, रुक्मणी विहार। जी बस उसी तरह से हनुमंत विहार है। तो उस रोड पर जब इतने बड़े बड़े बिल्डर या डेवलपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोकल डेवलपर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो रोड मेरा जो अनुभव है अब तक का, मुझे लगता है कि आने वाला समय राल रोड का बहुत ब्राइट है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैंने अभी कुछ लोगों से एक प्रश्न पूछा, अभी हमने एक टाउनशिप गेटवे के नाम से, डिवाइन गेटवे के नाम से अभी लॉन्च करी थी। वो हमारी 3 दिन में MBDA अप्रूव्ड है, 3 दिन में वो सारे हमने लॉन्च करी थी अभी। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, सभी से, कई सारे लोग उसमें इवेंट में आए हमारे में, मैंने गुड़गांव कब बना? तो मेरा ऐसा प्रश्न था कि इसका क्या उत्तर किसी के पास नहीं था। मेरा उसमें थोड़ा सा मजाकिया उसमें था ये प्रश्न कि गुड़गांव कब बना, तो उसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया कि किसी को भी। 10-20 लोगों से मैंने जब मिल रहे थे, बातचीत चल रही थी, उसमें एक कार्यक्रम लगा था, इवेंट लगा था, तो मैंने गुड़गांव जब बना, जब DLF ने बनाया। सही बात है। उससे पहले वो गुड़गांव था, लेकिन वो कोई विश्व स्तरीय शहर नहीं था, उसको बनाया DLF ने। DLF ने इतनी सुंदर वहाँ बिल्डिंग्स बनाई, इतना बढ़िया गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तब वो गुड़गांव बना। उसी तरह से आज राल रोड पर सारे इंडिया लेवल के सारे बड़े बिल्डर्स यहाँ पर जब अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ये एक न्यू वृंदावन की तरह दिखेगा। तो मेरा तो अपना जो अनुभव है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि, और अभी वहाँ पर रीजनेबल है, वृंदावन शहर के नज़दीक जो है काफ़ी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अभी भी आपको रीजनेबल रेट में आपको अपार्टमेंट और प्लॉट्स मिल जाएंगे जी। वो आप राल रोड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, आपको जो आपके बजट में और आपके जो फीचर्स में आपको समझ में आते हैं, आप कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट उस रोड को चौड़ी भी कर रहा है क्या? वो ऑलरेडी रेवेन्यू में 110 फुट चौड़ा रोड है, अच्छा। ऑलरेडी चौड़ा रोड है, बड़ा रोड है, और समय के साथ जैसे डेवलपमेंट आता है तो गवर्नमेंट उसको 4 लाइन भी कर देगी, क्योंकि मौके पर वो बहुत चौड़ा रोड है। अच्छा। उसको अलग से कुछ चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। सिर्फ अगर भीड़ बढ़ेगी तो उसको डिवाइडर लगा के 4 लाइन भी कर देगी, और होना ही है, वो निश्चित होना है। तो जब इतने सारे बड़े ग्रुप्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और उतने सुंदर टाउनशिप और बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो रहने के लिए एक आइडियल जगह होगी आने वाले समय में।
बड़ा बड़ा बेहतरीन आपने इस सेशन को रखा और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगी बहुत अनबाइस्ड रखा आपने, क्योंकि जिस पोजीशन पर आप हैं, आपके लिए कोई भी पॉइंट बोलना ऐसा किसी के फ़ेवर में, ना फ़ेवर में आपने ना बोल के एक जनरल इंसान के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर करी। ये मुझे बड़ा मेरे लिए व्यापार एक ऐसा होता है कि व्यापार में आदमी व्यापार करता है लाभ के लिए। हमारे साथ में आध्यात्म जुड़ा हुआ है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है साथ में हुँ, कि हम किसी को जो सलाह दें, सबका अपना-अपना, हर ग्रुप का, हर आदमी का अपना नसीब होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक किस्मत होती है सबकी, अपना अपने लेवल पे काम तो सब कर रहे हैं और सभी का काम अच्छे चल रहे हैं। तो कोई समस्या किसी तरह की किसी को है नहीं। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी अगर आदमी इन्वेस्ट करे, उसका पैसा बहुत मेहनत का है, उसने जो भी उसने अर्निंग करी है, उसके साथ में उसके बहुत सारे सपने होते हैं जी, कि किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपने बेटे को पढ़ाना है, मतलब बहुत सारे और तरह-तरह के सपने होते हैं, मतलब वो उनकी जीवन भर की पूँजी होती है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप हमेशा उस जगह इन्वेस्ट करो, सोच समझ के करो, जहाँ आपका पैसा सुरक्षित हो। जी, आप कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है इसमें, इसमें बात है उसकी उस पूँजी की सुरक्षा की और उसकी एप्रिसिएशन की। जी, बिल्कुल भी। तो उसमें थोड़ा-सा उसको मेहनत करनी चाहिए, समझना चाहिए, किसी की बातों में, किसी के प्रलोभन में ना आकर के, किसी की अच्छी बातों में ना आकर के, खुद अपने विवेक से उसका सही बात है। सोच करके, विचार करके जब ही इन्वेस्ट करें। मेरा तो हमें सभी से दर्शकों से आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वृंदावन इन्वेस्ट करें, आँख मीच के करें, कभी किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुले दिमाग से करें, अपने विवेक से करें, सोच समझ के करें जी, जी, बिल्कुल। और अथॉरिटी के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही करें। किसी भी 143 या कोई आदमी बोलता है कि इसमें ये है कि इसमें गवर्नमेंट से पास बड़े-बड़े शब्द ऐसे बना देते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्या? ये तो बहुत बिग बात हो गई। मतलब इस तरह का शब्द अस्वस्थ मारा गया। गवर्नमेंट अप्रूव्ड मतलब 143 धारा किसी की करा ली तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, वो खेती की ज़मीन को, कृषि भूमि को अकृषक की एक धारा है कि अब ये वो तहसील मतलब रेवेन्यू की निगाह में वो भूमि अब कृषि नहीं रही। लेकिन जो हर जिले में जो एक टाउन पॉलिसी होती है, वो उसका उसका जो हेड डिपार्टमेंट होता है, वो प्राधिकरण होता है। हुँ, प्राधिकरण के अनुसार वो अगर अप्रूव्ड है या नहीं है, वो अप्रूव्ड माना जाएगा। किसी और धारा को टाउन प्लानिंग नहीं मानती है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कही आपने। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके और कोई अगर दर्शकों में बड़ा इन्वेस्टर, बिज़नेसमैन कोई आपसे अगर जनरली जैसे आपने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी पॉडकास्ट से पहले कि लोगों से मिलते रहो, सीखते रहोगे। अगर जुड़ना चाहे तो ज़रूर हमारे कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करिए और अगर आप अपना कोई एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। देखिए, मैं वृंदावन में मैंने बड़ा हुआ, व्यापार छोटे स्तर से शुरू किया। आज जो वृंदावन में लीडिंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिल कर के व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानूँगा कि ये ईश्वर कृपा के बिना तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सोच और आपके विज़न से ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमेशा आप जो भी आपकी मैं नई पीढ़ी से कहूँगा कि आप कुछ बड़ा सोचें, तभी आप बड़ा कर पाएँगे। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम दूरदृष्टि से या एक अच्छे विज़न के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बस आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा और सभी को मेरी राधे-राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की ठीक जय। है। बहुत अच्छा लगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के हुए बहुत धन्यवाद रजत जी आपका भी। लोगों को आपने अवेयर किया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पे। मैं उम्मीद आप करता हूँ कि लोग आपसे कनेक्ट करें। देखिए, वैसे मैं बताऊँ मैं पहली बार कैमरे के सामने बैठा हूँ। लगा बिल्कुल, मुझको ज़्यादा मतलब है नहीं, हैबिचुअल नहीं हूँ मैं। जी, जी। और ज़्यादा मैं इतना सारा करता हूँ, सोशल भी करता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने शो ऑफ नहीं करता अपने जी। ये बात तो इन्होंने मुझे सच में बताई थी कि मैंने जितनी भी बार लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मेरे को शो ऑफ में उतना मज़ा नहीं आता और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी इसलिए एक्सेप्ट करी बिकॉज़ इनको हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों तक बस एक वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बहुत ही नेक बात है, जबकि सच में इनके पास काफ़ी सारे ऐसे रीच आउट करते हैं। मैंने तो नाम ही नहीं लिया था आपको एज़ अ हुक कि ओमैक्स जैसे बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं ये, कितने सारे लैंड ओनर्स के हैं। तो ऐसा बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है ये
एकदम ऐसे डाउन टू अर्थ रहते हैं, लगा ही नहीं मुझे, मतलब बात करते हुए भी कि मैं कहीं न कहीं होता है ना हेजिटेशन फ़ील नहीं हुई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से बहुत-बहुत और मैं धन्यवाद आपका। बिल्कुल दर्शकों से मैं तो ये कहूँगा आपको कभी भी अभी 1 साल बाद, 6 महीने बाद वृंदावन के नए डेवलपमेंट के बारे में भी अगर आपको कुछ चर्चा करनी है तो मैं उसके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। तो आप कमेंट में बताइए पार्ट 2 के लिए, अगर सर को सच में आप व्यूअर्स की हेल्प हो ना, तो मेघश्याम जी वार्ष्णेय को जो मोटिवेशन मिलेगा ना, हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको और इन्फॉर्मेशन लाएँगे और इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो फिर से बांके बिहारी लाल की जय बोलकर इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राम। राधे धन्यवाद। राधे राधे गोविंद